अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मौसम के चेंज होने की वजह से हल्का सा गला ख़राब है, जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। तो आज मेरे बेटे अफनान का रिज़ल्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर से उसने पास कर लिया है अपना प्ले ग्रुप और अब वो चला गया है नर्सरी क्लास में। ये अफनान की मैंने इनके प्रिंसिपल सर के साथ एक पिक क्लिक की थी। बाकी रिजल्ट सेरेमनी जो है वो मैं शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर दूंगी, वो भी आप ज़रूर वॉच करना। स्कूल से वापस आते ही मैंने स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप पर और इसकी खाला और मामू हमें सरप्राइज़ देने के लिए और अफनान को घर आ गए तकरीबन 12 बजे के करीब। इस्लामाबाद में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो पहले से ही प्लान करके आए हुए थे कि अफनान को लेकर चलते हैं जॉयलैंड। तो हम तो पहले से ही रेडी थे, तो हमने फ़ौरन ही 12:30 बजे के करीब हम लोग निकले हैं जॉयलैंड के लिए। तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। जॉयलैंड बहुत ही ज़बरदस्त जगह है बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पर झूले बहुत अच्छे हैं। तो अफनान वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है इस एरिया को। वैसे तो अफनान हर उस एरिया को पसंद करता है जहाँ पर अच्छे अच्छे झूले हों, लेकिन जॉयलैंड में बड़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त झूले हैं। तो अगर आप भी इस जगह पर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा, एंजॉय करिएगा। और अभी हम जीना पार्क की साइड से होते हुए जा रहे हैं जॉयलैंड की तरफ। वैसे तो हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि हम बहुत टाइम से चले गए थे, बहुत टाइम था हमारे पास एंजॉय करने के लिए। लेकिन अबीहा को हल्का सा बुखार था, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी हुई थी, उसने उतना एंजॉय नहीं किया, वो खुल के नहीं खेली। बस निकलते टाइम, क्योंकि शाम हो चुकी थी, उस टाइम पे उसने थोड़ा सा एंजॉय किया है। यहाँ पर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने से गुजर रहे हैं और अफनान काफ़ी एंजॉय कर रहा है अभी से ही, क्योंकि उसको पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं और वो अपने मामू और आनी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। तो यहाँ से हम लोगों ने टर्न लिया है और सामने ही जॉयलैंड आ गया है जी। तो अभी हम थोड़ा सा जॉयलैंड को क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से यू टर्न लेकर वापस आएंगे जॉयलैंड में इंटर होने के लिए। काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उसके बावजूद अच्छा खासा रश था, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई। वरना गर्मियों में ये होता है कि सुबह के टाइम रश नहीं होता है और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अभी से काफ़ी ज़्यादा रश था, शायद दूर से भी लोग आए हुए थे और यहाँ पर स्कूल के ट्रिप आए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं कार पार्किंग, और कार पार्किंग करने से पहले यहाँ पर इंटर होते टाइम आपको कार पार्किंग के लिए टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वहीं पर रुके हुए हैं। यहाँ से हमने कार पार्किंग के लिए टिकट लिया और फिर हम आगे बढ़े हैं कार को पार्क करने के लिए। अच्छा, जो ये सामने झूला नज़र आ रहा है, जाते के साथ हमारी इसी पे नज़र थी कि सबसे पहले इसी पर बैठेंगे, लेकिन हम लोग दूसरी तरफ से चले गए और वापसी पे जब हम लोग आए तो उन्होंने कहा कि ये झूला ख़राब हो चुका है। देखें अभी से कितना रश है, और हमने 2 चक्कर लगाने के बाद हमें कार पार्किंग मिली, क्योंकि हमें पार्किंग ठीक से मिल ही नहीं रही थी। तो हमें काफ़ी दूर सुपर स्पेस जो इनका एरिया था उसके सामने हमें पार्किंग मिली। और अब हम गाड़ी से नीचे उतरे और अफनान का बस नहीं चल रहा कि वो सबसे पहले पहुंच जाए अंदर। यहाँ पर अफनान चल नहीं रहा था, बल्कि उड़ रहा था कि बस किसी तरह से अंदर पहुँच जाऊँ। अब हम सामने वाले एरिया में आ गए हैं जहाँ से जॉयलैंड के अंदर इंटर होते हैं, और यहाँ पर भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। अब टिकट के मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग कब यहाँ पर चक्कर लगाओगे और आप कहोगे कि इतने का टिकट बताया था, तो अब टिकट इतने का है। तो यहाँ पर हम लोग इंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम जॉयलैंड के अंदर इंटर हो चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमने ये झूला देखा जो कि बच्चों के लिए था, बड़ों के लिए नहीं था, 18 एज से कम के लिए था। तो हमने कहा कि चलो ठीक है आगे चलते हैं, लेकिन इसी के जैसा सेम 18 एज से अबव के लिए भी था झूला। तो हमने कहा चलो हम वो ले लेंगे। तो यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने ही अफनान को नज़र आ गई है ट्रेन, जो कि इसकी फेवरेट है, और उसने शो डालना शुरू कर दिया कि सबसे पहले तो मैंने ट्रेन पर ही बैठना है। लेकिन हमने इसको समझाया कि थोड़ा सा आगे चलो, किसी और झूले को देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्टोपस था, हमने कहा इसमें आपको बिठाते हैं। तो यहाँ से हमने हल्का सा व्यू लिया और इसके बाद हम लोगों ने कहा हम नीचे की तरफ जाते हैं। इस पार्क में एक ऐसा झूला है जो दूसरे किसी पार्क में आपको नहीं मिलेगा, और आप जब भी जाओगे आपने वो झूला ज़रूर ट्राई करना है। उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते हो। तो ये देखें ऊपर से मेरे ट्रेन गुजर रही है, तो मैंने हल्का सा व्यू ले लिया ऊपर का। तो अभी मैं नीचे की साइड की वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे साथ ही यहाँ पर एक और ये झूला बना हुआ था, झूला तो नहीं कह सकते, ये गाड़ी है इस तरह से, ये जो बनी हुई है पटड़ी इसी के ऊपर चलती थी, और थोड़े से बड़े बच्चों के लिए थी ये एरिया। अच्छा, मैं इस झूले का जिक्र करी थी जो कि ऊपर से एक ट्रेन टाइप आती है और वो नीचे पानी के अंदर चली जाती है और पानी में से निकल कर आती है, ये बहुत ज़बरदस्त थी। तो अब यहाँ से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और उन्हीं झूलों की तरफ हम जा रहे हैं। साइड पर झूला था कैंगरू जो कि बने हुए थे, उनके अंदर बच्चों को बिठाकर आप झूला दे सकते थे कैंगरू के अंदर। और दूसरे जो झूले होते हैं जैसे मग बना होता है या कुछ भी राउंड राउंड हो रहे होते हैं बच्चों के, जो छोटे बच्चों के झूले होते हैं वही झूले थे। ये तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया, ये राउंड जो हो रहा था, पता नहीं इसकी आवाज़ भी इतनी अजीब सी थी
और ये है वो झूला जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और सबसे पहले हम इसी में बैठे और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये ऊपर से इस तरह से आता है और इसके बाद ये पानी के अंदर चला जाता है ये इस तरह से, और उसके बाद जो आप इंजॉय करते हो इस झूले को। मैं इसकी वीडियो काफ़ी दूर खड़े होकर बना रही थी क्योंकि पानी जो है वो बहुत दूर तक जाता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त था। मैंने ये झूला आज से पहले किसी और पार्क में नहीं देखा और आप यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। तो यहाँ पर मैं टिकट ले रही हूँ इसी झूले का। इसमें मैं और मेरी सिस्टर ही सिर्फ बैठे थे क्योंकि मेरे भाई ने कहा कि हम लोगों ने नहीं बैठना है और कम एज के बच्चों को आप बिठा ही नहीं सकते थे। और यहाँ पर लाइन तोड़ते हुए एक बच्ची मेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टिकट। तो बच्चों को हस्बैंड के पास और भाइयों के पास छोड़कर हम लोग चले गए हैं यहाँ पर बैठने के लिए इस झूले में। यहाँ से हम निकले। अच्छा, ये टिकट मैंने हल्का सा शो कराया कैमरे के सामने। मुझे तो ये इतना महंगा नहीं लगा है, नॉर्मल जो झूलों के टिकट होते हैं उसी तरह का है। तो यहाँ पर हम लोग अभी आकर खड़े हुए, लेकिन हमसे पहले काफ़ी रश था क्योंकि स्कूल की बच्चियाँ खड़ी हुई थी और उनकी वजह से हमारी बारी सेकंड पे आई। पहले वो लोग होकर आए और उसके बाद हम लोगों की बारी आई और हमारे साथ भी कुछ बच्चियाँ स्कूल की आगे बैठी हुई थी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे आगे बैठने दे दें, लेकिन शायद उनको ज़्यादा ही इंजॉय करना था। उन्होंने कहा नहीं जी, हम ही आगे बैठेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो टिकट था वो सभी झूलों का सेम प्राइस का टिकट था, लेकिन सिर्फ एक ट्रेन का टिकट कम था, बाकी सब झूलों का सेम था। इस पार्क में आपको एक बैंड भी मिलता है। अगर आप बैंड खरीद लेते हैं तो आप सभी झूलों पर आराम से बैठ सकते हैं। झूले के हिसाब से इन लोगों ने हमें 3 बेल्ट लगाए, 1 पहले लगाया, फिर उसके बाद सेकंड लगाया और फिर लॉक कर दिया। तो यहाँ पर बेल्ट अच्छे से लगाए हुए थे और ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जंप आ रहे थे ऊपर की तरफ, तो अच्छी तरह से इन लोगों ने लॉक किया हुआ। अभी ये हमारी ट्रेन कह लें या झूला कह लें चल पड़ा है आहिस्ता आहिस्ता, और मैं साइड से इसकी वीडियोज़ भी बना रही हूँ। जबकि यहाँ पर मुझे जो अंकल थे उन्होंने कहा कि आप फ़ोन यूज़ ना करें क्योंकि जंप लगते हैं तो फ़ोन आपका गिर जाएगा। तो मैंने कहा चलो देखी जाएगी, कर लेते हैं, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जंप लगता है, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शोर करता है झूला। तो आगे से जाके ये हल्का सा राउंड लेता है और उसके बाद मुड़ने स्टार्ट हो। अब मुझे ये इशू हो रहा था कि सामने जो स्कूल की बच्चियाँ बैठी हुई थी उनका फेस वगैरह ना, तो ज़्यादा जल्दी है रेड हो जाता हो जाता। यहाँ पर अफनान से पूछी थी आपको गर्मी लग रही है, आपका फेस क्यों रेड हो रहा है, आपको गर्मी लग रही है? तो के बाद यही इनकी वे इसलिए स्लो थी या वैसे ही इन लोगों ने स्लो रखी हुई थी। इस ट्रेन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो थी,
तो साथ साथ मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ कि ऊपर से ज़रा व्यू ले लूँगी पूरे पार्क का कैसा दिखता है। तो साइड्स वगैरह से जो भी एरिया था, वीडियो में जो दोनों साइड से नीचे का एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से हम दोनों ही साइड से होकर आ चुके हैं और अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो इसकी दूसरी साइड पे एरिया आएगा वहाँ पर अभी हम नहीं गए हैं, वहीं से हम निकल कर आए थे। इस एरिया पर भी हम नीचे से होकर आ चुके हैं। बाहर निकल के व्लॉग बनाते टाइम मुझे ज़्यादा इशू ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो फेस पर नहीं कर सकती या ऊपर की तरफ नहीं कर सकती। मुझे ये होता है कि ज़ाहिर है फैमिलीज़ आई हुई होती हैं तो उनका फेस ना आए। तो यहाँ पर देखें आप, अलग अलग तरह के आपको झूले नज़र आएंगे और कुछ तो इतने खौफनाक थे कि नहीं, मैंने कहा नहीं, हम नहीं बैठ सकते इन झूलों में। और यहाँ से अब हम दूसरी साइड पर जा रहे हैं ट्रेन घूमते हुए। यहाँ पर कुछ झूले थे जो आपको बिठा के ऊपर की तरफ बाउंसिंग करते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं, वो भी झूला ठीक था। लेकिन एक झूला ऐसा था जो टोटली आपको उल्टा कर देता है और उसके बाद आपको राउंड राउंड घुमाता है, वो सबसे डरावना था यहाँ पर। और उसमें भाई ने कहा कि चलो बैठते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर बैठने की। यहाँ पर जो नीचे का एरिया, यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी और अफनान ने कहा था कि ट्रेन से उतर के मुझे सीधा इसी गाड़ी में बैठना है और इसके बाद मुझे यही झूला लेना है। तो यहाँ तक ये ट्रेन जाती है और यहाँ से दोबारा वापस आ जाती है। यहाँ से वापसी का भी सारा व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, यहाँ पर जब जाओगे यहाँ पर आपको सिर्फ एक कैफ़े या कैंटीन, जिस तरह भी कह लें, आपको एक ही नज़र आएगी। तो ज़्यादातर चीज़ें आप अपने घर से ही ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ अपने घर से ही बच्चों के लिए केक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, पानी और लेज़ वगैरह जो भी चीज़ें थी, हम सभी चीज़ें अपने घर से ही लेकर गए हुए थे यहाँ पर। और इसके बाद हम जब ट्रेन से उतरे हैं तो हमने दूसरे टिकट पहले से ही हस्बैंड ने लिए हुए थे और लेकर हम दूसरे झूले में बैठने के लिए चले गए। और बच्चों को हमने छोड़ दिया कि चलो ये लोग थोड़ा सा खा लेंगे केक वगैरह, क्योंकि हमें 2-2.5 घंटे हो गए थे आए हुए यहाँ पर। अभी यहाँ से वापस हो चुके हैं और बहुत ही स्लो ट्रेन थी ये कि काफ़ी टाइम लगा रही थी। और ये बड़ों के लिए था झूला जो सामने नज़र आ रहा था, और नीचे जो ये झूला नज़र आ रहा है कैंगरू वाला, ये भी बच्चों के लिए था। इसके ऊपर अफनान खैर बैठा और वापस उतर गया क्योंकि इसको पसंद नहीं आया ये झूला। तो यहाँ से हम दोबारा वापसी की तरफ आ रहे हैं। ऐसे एरिया में कभी भी आप जाओ तो घूमने के लिए एक ही जगह पर एक टाइम में जाया करो, ताकि बहुत ज़्यादा आप इंजॉय कर सको एक ही जगह को। अगर आप शॉर्ट टाइम में निकलते हो तो आप किस किस जगह को इंजॉय करोगे, ये आपको समझ ही नहीं आता है। तो एक जगह के लिए एक दिन आप निकाला करें। यहाँ पर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं स्टेशन से उतरते हुए, और नीचे उतरने के बाद हमने अफनान को इसके बाबा के पास बिठा दिया कि आप यहाँ पर थोड़ा पानी वगैरह पी लो। और हम जो दूसरा झूले के हमने टिकट लिए हुए थे, हम वहाँ पर चले गए। लेकिन यहाँ पर अफनान जिद कर रहा था कि मैंने भी साथ बैठना है, लेकिन इसके अंदर जो है 18 एज से कम नहीं बैठ सकते थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि 7-8 ईयर्स के बच्चे भी बैठे हुए थे इसके अंदर, लेकिन अफनान तो अभी बहुत छोटा था, तो हमने टिकट पहले ही लिया हुआ था। और यहाँ से अब हम इंटर हो रहे हैं इस वाले झूले की तरफ। इसमें सिर्फ अफनान के बाबा नहीं बैठे थे क्योंकि वो बच्चों को लेकर बैठे हुए थे, छोटे बच्चों को नहीं बिठा सकते थे। तो अभी हम सब बाकी बैठे थे इस झूले में। तो यहाँ से आते हुए यहाँ पर भी अच्छा बहुत रश था। एक बार पहले ही लोग बैठे हुए थे और सेकंड बारी हमारी थी, तो शुक्र से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन काफ़ी लोग खड़े हुए थे। वैसे ये झूला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें काफ़ी स्पेस होती है लोगों के लिए। अगर आप छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आप एक बार बैंड ख़रीद लें, तो आपको बार बार लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हमने बैंड इसलिए नहीं ख़रीदा था क्योंकि काफ़ी जगहों पर बच्चों को नहीं बिठाना था, और हम बड़ों ने भी कहा था कि शायद काफ़ी झूले ऐसे होंगे जिसमें हमने नहीं बैठना है, पर बच्चे ज़िद करते हैं कि हर एक झूले में बैठना है। तो उसके लिए अच्छा यही है कि आप बार बार खड़े होकर टिकट लो, उससे अच्छा आप एक बार बैंड ख़रीद लो और पूरे सारे जो झूले हैं वो आराम से आप ले सकते हो। यहाँ पर ये बच्चे बैठ रहे हैं और जगह को सेट कर रहे हैं ये जो थे भाई। इसके बाद हमारी बारी आई और अब हम भी झूले के अंदर बैठ गए हैं। अच्छा, इस झूले को भी बहुत ज़्यादा सेफ़ इन्होंने किया हुआ है। तो ये यहाँ पर बेल्ट लगाने के बाद ये स्टील का इन्होंने बनाया हुआ था, ये आगे करके और इसको लॉक कर देते थे। मतलब आप आगे की तरफ झुको नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, ऊपर जाता है और उसके बाद दोबारा नीचे आता है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है। तो ये वाला जो इसका स्टाइल है, ये जहाँ पर भी आप जाओगे वहीं पर आपको सेम मिलेगा, क्योंकि ये सब सेफ्टी के लिए है। तो यहाँ पर भी मुझे वीडियो बनाने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि बिल्कुल मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ बैठी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई। छोटे बच्चे भी सामने, हमारे सामने बिल्कुल छोटे बच्चे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर हल्का सा झूला चलना स्टार्ट हो गया है, और अभी से बच्चों ने तो खैर चीखें मारने शुरू कर दी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा जाता है और टेढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप बैठते हो तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। अच्छा, जब ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा चला गया, ऊपर चला गया, मतलब फुल इन्होंने स्पीड कर दी, उस टाइम पर मेरा बड़ा भाई कहता है कि इनको नीचे लिखना चाहिए कि कमज़ोर दिल हजरात यहाँ पर ना बैठें। और हमने सही शुगर लगाया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। दोनों साइड्स पे हमने भाइयों को बिठाया था और दरमियान में हम लोग बैठे थे। तो
बहुत ज़बरदस्त ये झूला है। लेकिन ये बात सच है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डरते नहीं हो तभी आप इस झूले में बैठना, अगर आप डरते हो तो आप इस झूले में नहीं बैठना, क्योंकि इसकी आवाज़ के साथ साथ जो इसकी स्पीड होती है तो वो बहुत ज़्यादा आपको डरावनी फील होती है। अब यहाँ पर जैसे जैसे झूला तेज़ हो रहा है उसकी जो एक आवाज़ होती है जैसे चीख टाइप की, शायद कोई चीज़ नीचे से टकराती है ज़मीन के साथ या जो व्हील होते हैं उनकी आवाज़ होती है। तो जैसे जैसे झूला तेज़ हो रहा है वैसे वैसे लोगों की चीखें भी बढ़ रही हैं और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से चीख रहे हैं। और मेरे सामने जो एक बच्चा बैठा हुआ था वो बिल्कुल लड्डू जैसा था, बहुत ही प्यारा गोल मटोल सा, और वो सबसे ज़्यादा डर रहा था। एक बार जब नीचे आता है झूला तब देख लेता है और उसके बाद फ़ौरन से गर्दन झुका लेता है और फिर मुझे देख के मुस्कुराता है कि मेरी वीडियो बना रही है। तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहा था, इंजॉय भी कर रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया। तो मैंने कहा कि चलो मैं एंजॉय कर लेती हूँ। अब यहाँ से हम निकले हैं, नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ से उतर के यहाँ से थोड़ा सा मैंने साइड पे भी लिया था, यहाँ पर एक और टिकट लिया और अफनान को उसकी फेवरेट गाड़ी पर बिठा दिया। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को कट करना शुरू कर दिया था, बहुत थोड़ी थोड़ी मैं बना रही थी क्योंकि हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था वहाँ पे। और अफनान की फेवरेट कार जो कि अफनान को जो है चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी वैसे इसको चला तो ये भाई रहे होते हैं, इनके हाथ में रिमोट होता है, लेकिन अफनान को लग रहा था कि वही चलाता है। तो यहाँ पर अफनान ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये वीडियो काफ़ी मैंने अच्छी बनाई थी लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कट कर दिया। लेकिन मैंने सारे पूरे जो पार्क में से इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस किया है कि यही गाड़ी वाले जो भाई हैं ना ये टिकट के पैसे पूरे करते हैं। मतलब 5 से 10 मिनट आराम से उन्होंने अफनान को झूले दिए, उन्होंने नहीं रोका। बाकी तो ये होता है आप एक बार बैठे 2 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का झूला लिया और आप उतर गए, इस तरह का होता है। लेकिन ये 5-10 मिनट से भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चलाता रहे थे ये भाई। और अफनान ने यहाँ पर सही इंजॉय किया, वरना अक्सर ऐसा होता है अफनान को झूले में बिठाओ, थोड़ी देर के बाद जब अफनान को उतार रहे होते हैं तो अफनान का मूड ख़राब हो रहा होता है। तो यहाँ पर जब इस गाड़ी में इसने झूला लिया है, घूमता फिरता रहा, उसके बाद जब हम इसे उतार रहे थे तो बिल्कुल भी इसका मूड ख़राब नहीं था, ये आराम से उतर गया था क्योंकि ये काफ़ी देर तक झूला ले चुका था, तो काफ़ी खुश था। अब यहाँ पर ये वाला झूला लेने के बाद हमने कहा हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा हम भी कुछ खा पी लेते हैं और साथ ही हम पिक्चर्स वगैरह भी बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने पिक्चर बनाई सिस्टर के साथ, भाइयों के साथ। तो अफनान थोड़ा सा यहाँ पर झूले लेके फ्री हो गया था, उसके बाद हम पिक्स वगैरह बनाने लगे क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था, हमने इंजॉय भी कर लिया था। इसके बाद हम लोग किसी झूले में नहीं बैठे क्योंकि हमारा मूड था जो वो राउंड वाला व्हील वाला झूला होता है उसी में बैठने का हमारा मूड था। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये झूला थोड़ी देर पहले ही ख़राब हो गया है। तो उसके बाद हमने कहा कि बस अब हम थक चुके हैं चल चल के और बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय कर लिया, हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल गए। फिर अच्छा, दूसरे पार्क की तरह यहाँ पर भी ट्रेन चलती है जिसमें कि आप टिकट लेके बैठ जाओ और वो आपको पूरे जो है पार्क का चक्कर लगवा देंगे। उसका भी मैंने छोटा सा जो है ना शॉर्ट बाद में लिया था वीडियो में। तो वो ट्रेन भी यहाँ पर चलती है, अगर आप शॉर्ट टाइम में घूमना चाहते हो, पूरा पार्क एक बार देखना चाहते हो तो आप उसमें बैठकर आराम से पूरे पार्क को देख सकते हो। लेकिन उसके टिकट के बारे में मुझे नहीं पता कि उसका टिकट कितने का है, और ये भी मुझे नहीं पता कि जो बैंड हमने लिया था या जो भी बैंड आप लेते हो तो उसको लेकर भी आप उसमें बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते। तो इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ट्रेन की। यहाँ पर मैंने व्लॉग बनाना बंद कर दिया था, ये जस्ट मैंने छोटे छोटे सीन जो हैं मेरे सिस्टर ने या भाइयों ने जो अपने मोबाइल में बनाई थी वीडियोस, उन्हीं को लेकर के मैंने इनका साइड चेंज कर दी है और उन्हीं वीडियोस को फिर मैंने दरमियान में लगा लिया क्योंकि यहाँ पर मैं थक चुकी थी, सुबह से फ़ोन पकड़े पकड़े वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो अब यहाँ पर मगरिब से थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले हम लोग निकल रहे हैं बाहर और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हम थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करते हुए जाएंगे और गीगा मॉल की साइड से जाएंगे तो हल्का सा व्यू वहाँ का भी ले लेंगे, मॉल का भी। तो हम यहाँ से जो है ना निकल रहे हैं, अभी उसी एरिया में हैं हम लोग। ये वो एरिया है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। तो यहाँ से अब हम लोग साइड पे निकल रहे हैं और शायद हम यहीं से निकल ही रहे थे तो मगरिब की अजान स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर आप देखें ये वाला जो झूला भी आपको नज़र आ रहा है ये सबसे ख़तरनाक झूला था। ये इस तरह से उल्टा हो जाता था और उसके बाद ये ऊपर ही आपको घुमाता रहता था 1-2 मिनट के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ख़तरनाक झूला था जो हमने बिल्कुल नहीं लिया। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं जॉयलैंड से और यहाँ पर अभी हम रास्ते में हैं तो मगरिब की अजानें हो रही थी। यहाँ पर गीगा मॉल जो है रावलपिंडी का सबसे बेस्ट मॉल है अभी बना है और आप यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त है, आप सेंट लॉरेंस को भूल जाएंगे, बल्कि हमें यही ज़्यादा पसंद आया। और ये बिल्कुल शिप के तरह का बना हुआ है, इसके जो स्टाइल है वो जो बहरी जहाज़ होते हैं बड़े सेम उसी के जैसा लगता है। तो यहाँ पर आप देखें गीगा मॉल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर जो फैमिली एंट्रेंस है वो फ्री है, फैमिली के साथ आप लोग फ्री में जा सकते हो। अगर आप सिंगल जा रहे हो तो तब आपके ऊपर टिकट लगता है। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा है कि और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ मगरिब हो रही थी, लाइट्स ऑन हो रही थी तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो आप कभी
भी घूमने निकले तो बाहर से ही देखने के लिए सही, लेकिन इस गीगा मॉल को आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है। तो यहाँ पर हल्की सी गाड़ी जो है स्लो हो गई थी क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो आराम से मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो हमने कहा कि चलो अंदर भी चलते हैं, लेकिन फिर बच्चों की तबीयत को देखते हुए, क्योंकि अबीहा की तबीयत ठीक नहीं थी और अभी हमें टाइम भी काफ़ी लगना था घर वापसी के लिए, तो यहाँ पर हम लोग फिर नीचे नहीं उतरे हैं। और यहाँ पर एक बार हम लोगों ने स्टॉप कर ली थी साइड पे गाड़ी नीचे जाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग बस चलते हैं, यहाँ से काफ़ी टाइम होता जा रहा है। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं गीगा मॉल की साइड से। सेंटोरस से शायद हमारा इसलिए भी दिल भर गया क्योंकि वो बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने ही है, 24 आवर शायद हमें नज़र ही आता रहता है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो 5 मिनट के या 10 मिनट के रास्ते से हमें वो नज़र आ रहा होता है। और वहाँ पर जब से वो बना है, बहुत ज़्यादा बार हम लोग जा चुके हैं सेंटोरस में। तो मुझे सिर्फ एक ही बार वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, जब खाना काबा से जो गिलाफ लाया गया था वो वहाँ पर लगाया था, तो उन दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। 1 से 2 बार हम लोग गए थे वहाँ पर, उसके बाद कम ही चक्कर लगता है और अब दिल भर गया है वहाँ से। तो इसके बाद हम लोग निकल आए हैं वापसी की तरफ और फैज़ाबाद वाली साइड से जा रहे हैं हम लोग फूड स्ट्रीट में। यहाँ पर जो स्टेडियम के साथ फूड स्ट्रीट है, उसे ये स्टेडियम आप देखें, इसके साथ जो फूड स्ट्रीट है, यहाँ का फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को ही यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अभी हम उसी साइड पे आ रहे हैं। मिड में जो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग गया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक होती है। तो यहाँ पर अभी हम फूड स्ट्रीट में ही पर जो स्टेडियम वाला रास्ता था ये बिल्कुल ओपन था और हमें मुश्किल नहीं हुई आने में, क्योंकि आजकल जो इस स्टेडियम में मैच होने थे वो अभी हो रहे हैं लाहौर में, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हम लोग आ गए थे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा होटल नज़र आएंगे अलग अलग तरह के और खाने वगैरह, लेकिन जिस होटल पे हम लोग जाते हैं वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और हम जब भी जाते हैं उसी पे जाते हैं, उसके अलावा हम कहीं पर भी नहीं जाते। ये होटल जो है काफ़ी थोड़ा सा आगे की तरफ आके फिर वहाँ पर है और इसका नाम है शहनशाह। यहाँ का खाना मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनके खाने को मज़ेदार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ किए हुए होते। इनके खाने में टेस्ट होता है। स्पाइसेस जो बहुत कम खाते हैं वो भी खा सकते हैं, जो तेज़ स्पाइसेस खाते हैं वो भी खा सकते हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही आला है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है यहाँ का शहनशाह का। तो हम लोग अभी उसी के साइड पर आ रहे हैं और यहाँ पर आप रश देखें कि हमें पार्किंग नहीं मिल रही है, हालांकि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा एरिया में गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा चक्कर लगा रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन फिर हम जब दोबारा घूम कर आए तो हमें पार्किंग मिल गई थी और यहाँ पर बस अभी हम पार्किंग के सामने लगाने लगे हैं गाड़ी। यहाँ पर तकरीबन 7 बजे या 7 बजे से थोड़ा ऊपर टाइम होगा जब पहुँचे हैं, तो हमें आराम से यहाँ पर जगह मिल गई थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खाने का टाइम बढ़ता जा रहा था तो रश बहुत ज़्यादा हो गया था। बस अभी हम यहाँ पर होटल के सामने आकर रुके हैं और यहाँ पर हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, तो मैंने कहा छोटा सा व्यू यहाँ का भी ले लूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है एंट्री होते हुए। तो यहाँ पर इन्होंने बाहर जो लगाए हुए थे, इनको तख्त बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर अबीहा तो यहीं पर एंजॉय करती है। वो तो कह रही थी मुझे यहीं बिठा दो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश था। तो हमने कहा कि हम अंदर बैठकर ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इंटर हुए हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। जो पीछे के टेबल्स थे वो फुल हुए हुए थे, आगे सामने के टेबल्स जो थे उन पर जगह थी। तो यहाँ पर हम लोग बस अपना टेबल लेकर बैठ गए हैं आराम से और हमने खाने का ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर किया तो तकरीबन आधा घंटा चाहिए था अभी खाना आने में। तो यहाँ पर अबीहा को हमने बाहर ही बिठा दिया और केक वगैरह खिला रहे हैं ताकि अबीहा थोड़ी खुश हो जाए और इसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर सामने ही दूसरी साइड पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे, उनको देखकर अबीहा काफ़ी खुश हो रही थी और खेल रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस फिर उसके बाद अंदर वापस चले गए और अंदर जाकर देखा तो अफनान साहब भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो इसको जब खाने का ऑर्डर दे देते हैं ना, उसके बाद इससे वेट नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो फिर कुछ आपको ऐसी चीज़ मंगवा के इसके सामने रखनी पड़ती है जिसको ये थोड़ी देर के लिए खाता रहे और खामोश रहे। यहाँ पर मैंने खाने की वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं। कुछ वहाँ पर पिक्चर्स और वीडियोज़ हमने फैमिली के लिए बना ली थी, लेकिन अपलोड करने के लिए मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं, तकरीबन 8:30 या 8:45 का टाइम था, या 9 भी बज गए होंगे, तो मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं और आराम से हम लोग ये स्टेडियम की जो बैक साइड है, शुएब अख्तर वाला जो गेट है स्टेडियम का, उस साइड से हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे बैक साइड ये स्टेडियम की बनती है। तो रिज़ल्ट तो अफनान का था और अच्छा आया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्जॉय हम सब लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पर हम निकल रहे थे तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्नर देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था पढ़ा लिखा पान, तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, तो मैंने उसको क्लोज़ करके थोड़ी
सी वीडियो बनाई कि पढ़ा लिखा पान भी होता है। अच्छा जी, मुझे ये नहीं पता था। तो अभी हम यहाँ पर बैक साइड से निकल रहे हैं। अफनान के स्कूल डेकोरेशन की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी मैं शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैंने इनके जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे परमिशन ली हुई है, तो उन्होंने कहा था जी ठीक है आप अपलोड कर सकते हैं, तो वो भी मैं अपलोड करूंगी, आप लोग ज़रूर वॉच करना। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करती हूँ मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।